अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलिए, मैं आपको दिखा रही थी सुबह के 4 बजे हम लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट के लिए। पैकिंग तो एक दिन पहले हो गई थी। सुबह के 4 बजे उठकर हम कुछ लेमन राइस वैसा बना के रख लिए थे, क्योंकि सेफ़र साइड कभी भी किधर भी जाओ तो कुछ खाना या पानी लेकर जाओ, ऐसा बड़े लोग बोलते। सही भी बात है। सिक्योरिटी चेक इन हो गया, लगेज चले गया था, सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे अपने गेटों पर। हम लोग जा रहे थे एयर से, एरोप्लेन से। तो इसलिए हम लोग सुबह के 3 बजे उठकर सब कुछ बनाकर फिर रेडी होकर थोड़ी सी पैकिंग, ऑलमोस्ट थोड़ी सी रहती ना हमेशा हर घर में, तो फिनिश कर 4:30 कैब आ गई थी। वो कैब हम लोग जैसे ही बुक करे थे, टिकट्स वगैरह उसी टाइम पे मेक माई ट्रिप वालों ने बुक कर दिया था कैब उसी टाइम उनके हिसाब से। तो हम लोग वो टाइम 4:30 अराउंड हम लोग घर से निकल गए थे 5:30। सबको मालूम है हैदराबाद का 1 आवर लगता है एयरपोर्ट जाने के लिए, आउटर रिंग रोड से भी। तो हम लोग ऑलमोस्ट 5:36 के अराउंड 6 के अराउंड हम लोग पहुँचे थे वहाँ पर। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन वो ये सब कुछ, सब लगेज सबका देखकर अब हम लोग थोड़ा सा, बच्चों को भूख लग रही थी तो वहाँ पर सबवे था तो सबवे लेके खा लिए थे। और उसके बाद हम चले थे अब हमारी गेट नंबर 18 था तो एयर इंडिया था। फिर आइन मोमेंट में समझो एक हाफ एन आवर बिफोर ने उस एयरपोर्ट वालों ने गेट चेंज कर दिया था, गेट नंबर। तो उधर से उधर फिर जाकर उधर थोड़ी देर बैठे थे, 5 मिनट्स या 6 मिनट्स। अब उसके बाद बोर्डिंग गेट खोल दिए थे, हम लोग चले गए थे अपने बोर्डिंग पासेस दिखाकर अंदर। यहाँ पर देखिए कितना लंबा क्यू है जाने के लिए अंदर। हमारी सीट थी पूरा लास्ट बट नॉट वन, क्योंकि सब लोग एक ही लाइन में आना बोल के हम लोग पूरा लास्ट सीट लिए थे। अवेलेबल भी थी और विंडो सीट भी अवेलेबल था, तो इसलिए हम लोग लास्ट सीट चले गए थे। और लास्ट सीट में एरोप्लेन में क्या है मालूम, जहाँ जब फ़्लाइट टेक ऑफ लेती ना तो पूरा ये हो जाता है। इट्स ओके, कुछ उतना तकलीफ़ भी नहीं होती। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस फ़्लाइट का था एयर इंडिया का। बट पहली बार मैं फ़्लाइट में बैठी थी जब हम लोग सऊदी को इस उम्रे के लिए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब 2019 में हम लोग उम्रे के लिए गए थे, दिसंबर एंडिंग ऐसे ही। उसके बाद फिर लॉकडाउन वगैरह 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 बहुत कुछ हो गया था लाइफ में, अप एंड डाउन्स। इंशाल्लाह मैं आपको कभी सुनाऊंगी मेरी कहानी, हमारी कहानी। चलो, अब उसके बाद टेक ऑफ हो रहा था, टेक ऑफ ले लिया था। एक्चुअली मेरी अम्मी बैठी थी कहाँ पर, विंडो सीट पर। बीच मिडिल में मेरी छोटी बहन और साइड में मैं बैठी थी। तो वो वीडियो काट रही थी टेक ऑफ का। टेक ऑफ के टाइम मैं पूरा लास्ट में थी तो मुझे नहीं आया था वीडियो काटना। तो अम्मी की बोली चलो अम्मी तुम्हें ले लो एक वीडियो मेरी तरफ से। तो उसके बाद मुझे एरोप्लेन में क्या है मालूम, जैसे हम लोग टेक ऑफ करते तो आराम से रहता, जैसे हायर जाते 1 आवर हाफ एन आवर के ऊपर हो गया या 15 मिनट्स के ऊपर हो गया तो मेरे कान दुखने लगते, बहुत दुखते। जैसे लैंडिंग के टाइम पे भी बहुत खांस जैसा महसूस होता, बहुत पेन रहता। हवा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट रहता ना, तो ऊपर से नीचे तक। अब मैं लैंडिंग के टाइम तो मैं हमेशा कान मूछ के ही रहती हूँ लैंडिंग के टाइम, क्योंकि नहीं होता दर्द बहुत हो जाता मेरे कानों में। हेडफोन्स लगा लियो तो भी होता, नहीं लगा लिए तो भी होता। अगर कोई आपको पता है कुछ रेमेडी या कुछ ऐसा टिप तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि ना मुझे कानों में बहुत दर्द होता है। किस किस को ऐसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, यहाँ पर देखिए ऊपर से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद एक 1 आवर या हाफ एन आवर के बाद, नहीं 1 आवर नहीं, 15 मिनट से 20 मिनट्स के बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। एयर इंडिया में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर भी सर्व करते ना।
तो एक्चुअली मैं बोली थी मेरे घर वालों को सबको भी एयर इंडिया में ब्रेकफास्ट देते, खाना रहता, तो कुछ लोग बोलने लगे नहीं डोमेस्टिक में नहीं रहता, सिर्फ इंटरनेशनल्स में रहता। बट मैं बोली नहीं, एयर इंडिया में देते। ये देखिए मेरी अम्मी ली थी ये वेज ब्रेकफास्ट, वेज नहीं नॉन वेज ब्रेकफास्ट। तो नॉन वेज में क्या था, एक ऑमलेट था, एक सॉसेजेस थे, एक क्रोसॉन्ट ब्रेड था, जैम, बटर और योगर्ट था। लेमन लाइक कौन सा फ्लेवर वाला था, मैंगो फ्लेवर वाला। एक पानी की बोतल और स्पून्स वगैरह थे। अब यहाँ पर देखिए मैं ली थी वेज प्लेट। तो वेज में क्या था बोल के मैं देख रही थी, तो वेज में था उपमा, मसाला इडली, सांभर और चटनी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, बहुत मज़े का था। मुझे वेज नॉन वेज से वेजिटेरियन ही पसंद आया था ब्रेकफास्ट, सही में बोलूँ तो। और योगर्ट मुझे इतना पसंद नहीं है, फ्लेवर योगर्ट मैं उतना खाई नहीं थी। तो बाकी सब कुछ मैं खा ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह पेट फुल हो गया था ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट करते टाइम थोड़ी देर के बाद ही हमारी लैंडिंग हो गई थी हमारे डेस्टिनेशन पर। और डेस्टिनेशन कहाँ है, किधर है, मैं आपको आगे के ब्लॉग में बोलूँगी। देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा था। मुझे मालूम नहीं क्यों, क्या हुआ क्या नहीं, जाते टाइम ना एटलीस्ट एक 40 मिनट्स तो भी लगा था। आते टाइम ना बहुत जल्दी आ गए थे हम लोग, क्या पता नहीं क्या उसका रूट अलग था क्या। आते टाइम हम लोग इंडिगो एयरलाइंस में आए थे, जाते टाइम हम एयर इंडिया में गए थे। बट मे बी उनका वे ऑफ मतलब उनका रूट अलग होगा, इनका रूट अलग होगा मे बी। बहुत अच्छा सा नज़ारा लग रहा था देखने में, ऊपर से पहाड़, पानी, घरों, ऊपर से पहाड़। थोड़ा बहुत लैंडिंग के टाइम दिखता, बट पूरा ऊपर आसमान में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ बादल दिखते और कुछ भी नहीं दिखता। चलो हम लैंडिंग हो रहे थे, धीरे धीरे करके हमारे फाइनल डेस्टिनेशन प्लेस पर। फाइनल डेस्टिनेशन एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन क्या है, 2 to 3 पॉइंट्स पर ऐसा करके गए थे। बट मैं आपको आगे के ब्लॉगों में आपको धीरे आपको समझ में आएगा कि हम किधर गए थे, कहाँ गए थे, कैसे गए थे। ऑलमोस्ट आपको मैं पूरा जर्नी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। देखिए हम लोग लैंड हो गए थे हमारे डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर। तो लैंडिंग के टाइम उतनी तकलीफ़ नहीं होती, और टेक ऑफ के टाइम थोड़ा सा टिल्ट होती ना फ्लाइट, थोड़ा सा तकलीफ़, थोड़ा नहीं उतना भी नहीं होती, मगर आप जितना हम समझते हैं आराम से हो जाता वो। यहाँ पर देखिए हमारा लगेज पूरा आ गया था, क्योंकि हमारी विंडो सीट थी तो, और वहाँ से ही लगेज जा रहा था, तो पूरा हम लोग वही देख रहे थे, पूरा कन्वेयर बेल्ट से। देखिए हमारा सूटकेस आ गया, हम लोग वही देख रहे थे हमारा लगेज आया नहीं। हमारा लगेज भी आ गया था। फिर लगेज नहीं आता बहुत मुश्किल हो जाती। जब हम उम्रे के लिए गए थे ना, तो ऐसे ही हुआ था। मेरी छोटी बहन का लगेज, मेरी बड़ी बहन का लगेज ना एयरपोर्ट में ही छूट गया था। तो फिर 2-3 दिन के बाद फिर हम लोग जिद्दा में जाके क्लेम करके लेके आना पड़ा था, नहीं तो वो वापस रिटर्न फिर हैदराबाद को भेज देते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लगेज उधर ही था, तो नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ना पड़ता था। लैंडिंग के बाद हमारा लास्ट सीट थी ना, तो वो एयर इंडिया फ्लाइट वाले क्या करे थे मालूम, फर्स्ट 1 to 10 वाले ऐसा बोल के उन्होंने 1 to 10 सीट्स जाओ, 10 to 20 ऐसा बोल के उन्होंने अरेंज करे थे जाने के लिए, नहीं तो एकदम से क्राउड हो जाएगा, रश हो जाएगा बोल के 10 बोल के ऐसा उन्होंने रिलीज़ करे थे जाने के लिए। हम लोगों को लास्ट था तो लास्ट ही आ रहे थे। देखिए आप यहाँ पर देखिए वॉकवेटर, मूवेटर, कुछ भी बोल लो आप, ये एयरपोर्ट्स में, हर एयरपोर्ट्स में आप अल्हम्दुलिल्लाह डाल चुके हैं, पहले नहीं था। अब ये देखिए, अब बोलिए कौन सा एयरपोर्ट है। जो लोगों को मालूम है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं तो नहीं बोलने वाली कहाँ पर है हम लोग, किधर है। नेक्स्ट ब्लॉग में कंपलसरी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर गए थे हम लोग, कहाँ गए थे, उसके बाद और कहाँ गए थे मैं और ब्लॉग्स में बताऊंगी। चलो ये देखकर तो सबको पता चल गया होगा, जो वो एयरपोर्ट में घूमे हैं वो जो गांव के हैं, तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा मैं कौन से एयरपोर्ट में हूँ।
प्लीज़ मुझे कमेंट करके, ये वाला तो पक्का पक्का पता चल गया होगा कौन सा एयरपोर्ट में है। जो एयरपोर्ट जा चुके होंगे वो गाँव के, तो आपको पता चलेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा था एयरपोर्ट, जितना हैदराबाद का था उतना नहीं था, बट ओके। वो बड़े बड़े शहरों में जगह मिलना ही मुश्किल है, जगह मिल गई, इट्स ओके। छोटा मोटा पुराना एयरपोर्ट ही रहता। अब हमारे जैसा हैदराबाद में बड़ा, लाइक पहले बेगमपेट में था ना तो छोटा ही था ना, बाद में शमशाबाद में शिफ्ट हुआ तो बड़ा हो गया। चलो हमारा लगेज पूरा आ गया था। हम लोग काउंट कर रहे थे कितने लगेज आ गया, कितना मिसिंग है। एज़ यूजुअल जब भी एयरपोर्ट को जाओ बच्चे ऐसा खेलते ही खेलते हैं, ट्रॉली में बैठकर हर बच्चा ऐसा खेलता है। देखिए हमारे बच्चे भी खेलने लगे, बच्चे नहीं है बड़े ही है, ठीक। अब उसके बाद हम जाने लगे थे हमारे डेस्टिनेशन होटल पर। हम लोग पहले बुक करके आ गए थे, क्योंकि फिर उधर से जाके बुकिंग करना, ठीक से हमको होटल मिलना या नहीं मिलना भी नहीं मालूम कहाँ से। तो हमारा जो मेन लोकेशन है, मेन लोकेशन के पॉइंट पर, बीच पर, मतलब मिडिल पॉइंट पर हम लोग होटल लिए थे, क्योंकि हर जगह फिरने के लिए आसान रहना, नज़दीक रहना बोल के हम लोग वैसा होटल लिए थे। अब ये भी देखकर बोल दीजिए आप प्लीज़, मुझे भी कंट्रोल नहीं हो रहा बोलने के लिए मैं कौन सा सिटी आई थी, बट फिर भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। ये तो पक्का जो लोग वो सिटी के हैं तो ये देखकर बोल देते कौन सी सिटी में एंटर हो चुकी थी, कदम रख चुकी थी, पाँव का पहला कदम जिंदगी उस सिटी में मैं पहली बार आई थी। चलो मैं चलती हूँ, गेस करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।